महल किसी हिंदू राजा की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल की जमीन राजस्थान में आमेर के कछवाहों की जायदाद थी और शाहजहां ने कछवाहों को इसके बदले 4 हवेलियां दी थी, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ताजमहल की जमीन का विवाद तब शुरू हुआ जब साल 2017 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया था कि शाहजहां ने जयपुर के राजाओं की जमीन हड़प कर उस पर ताजमहल बनवाया था और इसके बारे में उनके पास सबूत भी हैं। उनका यह भी कहना है कि जयपुर के राजाओं को इसके बदले कुछ गांव दिए गए थे जिनकी कीमत जमीन के मुकाबले काफी कम थी। यही नहीं, साल 2022 में जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने भी दावा किया था कि शाहजहां ने जयपुर राजघराने की जमीन पर जबरन कब्जा करके ताजमहल बनवाया था। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को आखिर कतर ने रिहा क्यों कर दिया? आज से 7 महीने पहले भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद कर दिए गए थे और जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, आज उन सभी अधिकारियों की देश वापसी हो गई और ये भारत की एक और सशक्त भू राजनीतिक जीत है। 27 अक्टूबर को कतर कोर्ट ने भारत के 8 नेवी अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी, जिसके बारे में पता चलते ही भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कतर की कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील की। इसी दौरान COP28 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के राजा से भी मिले थे और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में मोदी जी ने अधिकारियों को छोड़ने के बारे में कहा था। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी कूटनीति से सभी अधिकारियों की फांसी की सजा को इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक किसान का गधा गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि उसे बाहर निकाला जा सके, पर किसान ने सोचा कि गधा वैसे भी बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसने गधे को उसी कुएं में दफनाने का मन बना लिया, क्योंकि वैसे भी उसे उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे लेवल करना था। इसलिए उसने कुछ लोगों को बुलाकर कुएं में मिट्टी भरनी शुरू कर दी, पर जैसे ही गधे के ऊपर मिट्टी गिरी उसे समझ में आ गया कि उसे कुएं में ही दफनाने वाले हैं, इसलिए उसने पहले चिल्लाना बंद किया और सोचना शुरू किया। जैसे जैसे गधे के ऊपर मिट्टी गिर रही थी वैसे वैसे गधा उस मिट्टी को पीठ से हटाकर नीचे गिरा देता और उस पर चढ़ जाता। धीरे धीरे कुएं में मिट्टी भरती चली गई और गधा ऊपर आने लगा। अंत में जब कुआं पूरी तरीके से भर गया तो गधा एकदम से छलांग लगाकर कुएं से बाहर आ गया। लेकिन ये देखकर किसान के होश उड़ गए थे। गाइस, उस मिट्टी की तरह हमारी जिंदगी में भी रोजाना मुश्किलें और दिक्कतें हमारी पीठ के ऊपर आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो उन दिक्कतों को झटक के उनका सामना करके एक एक कदम ऊपर उठता है। गाइस, एप्पल ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो कि आपको साई-फाई मूवी जैसा फील करवा देगा। उस प्रोडक्ट का नाम है एप्पल विजन प्रो। अब क्या खास है एप्पल विजन प्रो में, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला, एप्पल विजन प्रो के डीप फेक ऐप कॉन्सेप्ट से आप खुद को या फिर अपने किसी दोस्त को एक मशहूर सेलिब्रिटी के रूप में देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। दूसरा, आप इस गैजेट को पहनकर वर्चुअली एक से ज्यादा स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। तीसरा, एप्पल विजन प्रो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घर बनने से पहले वर्चुअली उस घर का होम टूर आपको करवा सकता है। चौथा, अब आप और आपके बच्चे वर्चुअली गेम खेल के घर को साफ भी कर सकते हैं, यानी बच्चे वर्चुअल गेम भी खेलेंगे और साथ में घर की सफाई भी हो जाएगी। पांचवा, आप एप्पल विजन प्रो पहनकर घर में रियल लाइफ फॉर्मूला रेस देख सकते हैं और पियानो भी बजा सकते हैं या फिर उसे सीख भी सकते हैं। छठा, इस गैजेट को पहनकर लोग घर में बनाई जा रही अलग अलग रेसिपी को टाइमर लगाकर मॉनिटर भी कर सकते हैं। सातवां और आखिरी, कई देशों में लोग अब इन एप्पल विजन प्रो गैजेट को पहनकर खाना खा रहे हैं और घूम भी रहे हैं, जो कि अब आम बात हो जाएगी।